सियासत भी बड़ी अजीब चीज है साहब। यहाँ समर्पण की कीमत कम और रसूख की कीमत ज्यादा होती है। सालों तक झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता भी कभी कभी एक फैसले में पीछे छूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिविल और मैं हूं निशिकांत। आज सवाल राजनीति की उस संस्कृति से है जहां कभी कभी समर्पण से ज्यादा ताकत और समय की राजनीति भारी पड़ जाती है। अब देखिए ना, बिहार बीजेपी में अभिषेक बंटी के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा। किस तरह एक आम कार्यकर्ता को बांकीपुर से टिकट देकर 2 दिन बाद ही छीन लिया गया। मतलब 2 दिन पहले सपना दिखाया और फिर उस सपने को पलक झपकते ही चकनाचूर कर दिया। एक पल के लिए उस साधारण कार्यकर्ता के मन में झांकिए। पार्टी ने जब उम्मीदवार बनाया होगा तो उसने भी सपने देखे होंगे, उसके परिवार ने भी देखे होंगे, दोस्तों ने भी देखे होंगे, समर्थकों ने भी देखे होंगे, और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अंदाज लगाइए मीडिया से मुखातिब होते वक्त अभिषेक बंटी के दिल पर क्या बीती होगी। बीजेपी की अंदरूनी सूत्रों की माने तो जब अभिषेक बंटी को पार्टी कार्यालय बुलाया गया और उन्हें नामांकन वापसी को कहा गया तब वे सन्न रह गए। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। इतनी भारी बेइज्जती शायद आज तक किसी की नहीं हुई होगी। ऐसा करना ही था तो टिकट ही नहीं देते, और मुफ्त में थोड़े दिए थे साहब। सालों पार्टी के लिए समर्पित रहे, सालों तक पार्टी का झंडा उठाया, पोस्टर लगाया, रैलियां की, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, धूप बारिश में खड़े रहे, चुनाव आया तो घर घर गए, बैनर बांटे, पंपलेट बांटे, अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ पार्टी का बन के रह गए। और अब उसका ये इनाम किस मुंह से मीडिया का सामना करेंगे? घर वालों को क्या कहेंगे? दोस्तों को क्या जवाब देंगे? अब एक सवाल भी है, अगर अभिषेक बंटी की जगह कोई बड़ा उद्योगपति होता, कोई बहुत प्रभावशाली और रसूखदार नेता होता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे अपना राजनीतिक दबाव होता, तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होता? क्या वह इतनी आसानी से टिकट छोड़ देता? क्या पार्टी के सामने विद्रोह खड़ा नहीं हो जाता? क्या उसके समर्थक सड़क पर नहीं उतर आते? क्या मीडिया में बयानबाजी नहीं शुरू हो जाती? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो मीडिया के सामने आए और कह दिया, पारिवारिक कारण की वजह से हमने नामांकन वापस लिया। पार्टी की बात थी और अभिषेक बंटी जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी माँ के समान होती है, और माँ के लिए तो हर कुर्बानी जायज है। अपनी कुर्बानी भी देनी हो तो देंगे। धन्य है बीजेपी जो उस पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता मिले। अब इसको लेकर मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अब कारण चाहे जो हो, परंतु कल जो हुआ उसे बंटी ने तो मंजूर कर लिया, पर शायद बाकी कार्यकर्ताओं को ये बात नामंजूर होगी। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो बांकीपुर में किला तो रह जाएगा, लेकिन वो अभेद्य नहीं रह पाएगा। क्योंकि किले सिर्फ ऊंची दीवारों से नहीं बचते हैं, उन्हें बचाते हैं वो सिपाही जो पूरी तरह निष्ठा से उसके लिए लड़ते हैं। और अगर सिपाही का मन टूट जाए तो सबसे मजबूत किला भी कमजोर पड़ने लगता है। आज सवाल अभिषेक बंटी का नहीं है, सवाल हर उस कार्यकर्ता का है जो यह सपना देखता है कि एक दिन उसकी मेहनत उसे सम्मान दिलाएगी। और यह भाजपा के लिए भी सोचने का समय है। चुनाव जीतना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपने कार्यकर्ता का विश्वास बचाना भी है। क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में सालों लग जाते हैं। टिकट छिन सकता है, पद भी छिन सकता है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं का विश्वास छिन गया ना, तो इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कल जितनी तेजी से उम्मीदवार बदला, उतनी ही तेजी से सवाल भी पैदा हो गए। और राजनीति में कई बार सवाल जवाब से ज्यादा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि जनता पूछती है कि अगर सब कुछ ठीक था तो बदलाव क्यों हुआ? अगर बदलाव जरूरी था तो पहले क्यों नहीं हुआ? अगर उम्मीदवार सही नहीं था तो घोषणा किस आधार पर हुई? और अगर सही था तो फिर बदला क्यों गया? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ भाजपा नेतृत्व ही दे सकता है।
और उन्हें जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव नेताओं से नहीं भावनाओं से भी लड़े जाते हैं। कई बार जनता उस आदमी के साथ खड़ी हो जाती है जिसके साथ उसे अन्याय होता हुआ दिखाई देता है। अगर बांकीपुर की जनता को लगा कि एक समर्पित कार्यकर्ता के साथ न्याय नहीं हुआ तो उसका असर मतदान तक भी पहुंच सकता है, और फिर उसके बाद क्या होगा ये तो आपको मालूम ही है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको कुछ कहना है तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।